गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले 2 वीडियो में बना चुका हूँ जिस टॉपिक के, उसी क्लास को आगे प्रोसीड कर रहे हैं बिना किसी देरी के। मैंने आपको 20 क्वेश्चन लगभग पढ़ा दिए हैं, कुछ होमवर्क में दिए थे। होमवर्क आप कर ही रहे होंगे, अच्छे ही होंगे आप लोग। मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार करना। इसका फर्स्ट पार्ट हम लगा रहे हैं, बाकी होमवर्क में आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इस पे एक एक सवाल लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, टाइम लगता है। तो फिर एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो इस सवाल को हम 2 सवालों में कन्वर्ट कर लेंगे। एक तो फलन जी एक्स बना लेंगे हम साइन एक्स को, और पी एक्स फलन बना लेंगे हम साइन एक्स को, और पी एक्स बनाएंगे कॉस एक्स को, ठीक है। सबसे पहले हम साइन एक्स के सांतत्य की जांच करेंगे, ठीक। तो साइन एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं फलन जी एक्स बराबर साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो लिमिट x टेंस टू c पर फलन हमारा gx रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा c माइनस h। ये वैल्यू इसमें रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस एच। साइन c माइनस एच की वैल्यू इसका प्रसार करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h, ठीक है। और जैसे इस पे हम लोग लिमिट का प्रयोग करेंगे तो साइन c इंटू कॉस 0 माइनस कॉस c इंटू साइन 0। तो यहाँ पे आएगा बच्चों साइन c इंटू 1 माइनस कॉस c इंटू 0, देन यह है आपका साइन c, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू c पर फलन हो जाएगा आपका gx, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा c प्लस h। वैल्यू रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन c प्लस h हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप लिमिट रख सकते हैं इसमें, साइन c प्लस 0, कुल मिला के आया साइन c। अब हमें निकालना है फलन का मान। बहुत ही आसान है फलन का मान, fc डायरेक्ट gc। यहाँ पे फलन हमारा चेंज हो गया, हमने इसका नाम gx रख दिया है तो gc ही चलेगा। ये आ जाएगा बच्चों साइन c, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों ही इक्वल आ गए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी फलन किसी भी मान पर संतत ही होता है, अर्थात ये वाला फलन जो है साइन एक्स वो प्रत्येक मान पर संतत आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, ठीक है। तो फलन जी एक्स संतत है, सभी मानों पर क्या है, संतत है, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला फलन इसी सवाल में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये वाला फलन चेक करना होगा तो इसके लिए समझ में आ ही गया होगा, हमें इसे हटा दें, इसको थोड़ी इसी जगह बना लें। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट में इसका पी एक्स फलन हमारा है पी एक्स। क्या है फलन पी एक्स, कॉस एक्स। लेट एक्स इक्वल टू सी, हमने x बराबर c एक मान ले लिया जिस पे इसे संतत प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू c पर फलन कौन सा रहेगा, px रहेगा। लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा हमारा c माइनस h। इसमें वैल्यू रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा cos c माइनस h। डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे cos c माइनस 0, कुल मिला के आया cos c, ठीक है। राइट हैंड लिमिट ले ली हम लोगों ने इसकी। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू c पर फलन px रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा c प्लस h। इसी फलन में वैल्यू रख देंगे,
जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा cos c प्लस एच, फिर से लिमिट का मान रखने पर cos c प्लस 0 देन cos c, देखिए ये बराबर आ गए, दोनों लिमिट हमारी बराबर आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हमें फलन का मान निकालना रहेगा। फलन का मान जो हमारा है डायरेक्ट इसे PC बोलेंगे, PC तो क्या आएगा बच्चों cos c, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, देन एट x इक्वल टू c पर फलन जो है px क्या है हमारा संतत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि gx भी संतत था, gx संतत है, px भी संतत है, अतः जो ये सवाल था हमारा fx sin x प्लस cos x ये एक संतत मान है। ये फलन सभी मानों पर संतत प्रूव हो गया, क्योंकि एक पार्ट में sin x संतत प्रूव किया, एक पार्ट में cos x संतत। ठीक है, इसे देख लें, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके 3 पार्ट हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसे ही है, कोसाइन ये सब आपको निकालने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको होमवर्क में करना है। ये एक माध्यम है आपको बस सवाल को समझाने का, कम समय में इतनी दूर हम आप, तो एक ऑनलाइन पढ़ाई का एक जरिया है बस आप तक थोड़ी सी गणित पहुंचाने का। तो इसी कड़ी में हम लोग सवाल नंबर 23 पर पहुंच गए हैं। इन्हीं को देखते देखते आप अपनी तरफ से भी कुछ सवाल लगाने की कोशिश करें। बाकी आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, निश्चित ही मन से घर में पढ़ रहे होंगे। मेरे से जो बन पढ़ रहा है वो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, और आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित इसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 23। अब हमको इसे x बराबर 0 पर क्या करना है, संतत की जांच करनी है, सिद्ध करना है ये संतत है या नहीं, ये जांच करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ले ली। लेफ्ट हैंड लिमिट में x छोटा होता है 0 पर, इसमें हमें ये फलन मिलेगा। फलन लिखे ले रहे हैं हम इसको sin x अपान x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 और फलन कौन सा रहेगा, यही fx रहेगा। लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा हमारा 0 पर निकाल लें तो 0 माइनस h आता है। लिमिट h टेंस टू 0, ये जो फलन होगा 0 माइनस h इसमें रख देंगे हम लोग, साइन 0 माइनस h अपान 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन h माइनस h, माइनस माइनस कट गया, और ये हमारा फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h, इस पूरे का मान 1 हो जाता है। ठीक है, कक्षा 11 में 11th में ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लास्ट पार्ट में था। उसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट की बात करनी है। राइट हैंड लिमिट में बड़ी वैल्यू ये है हमारी, ठीक है, x से बड़ा मान 0। जब x से बड़ा है तो फलन कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला फलन हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 पर फलन रहेगा fx। लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा हमारा, फलन हो जाएगा 0 प्लस h। 0 प्लस h यहाँ रख देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 तो 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट का प्रयोग किया, 0 प्लस 1 कुल मिला के 1। देखिए दोनों लिमिट बराबर आ गई। राइट हैंड लिमिट यानी वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा दोनों बराबर आ गई हैं। ऐसी स्थिति में हमें फलन का मान निकालना है। फलन का मान बच्चों डायरेक्ट ही देखिए, x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो फलन हमारा क्लियर है, x प्लस 1 होगा। अब हमें f0 निकालना है, तो 0 प्लस 1 कुल मिला कितना है 1। तीनों वैल्यू बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान। अतः x बराबर 0 पर फलन fx एक संतत फलन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, देख लिया होगा आप लोगों ने, समझ लिया होगा। यहाँ पे थोड़ा देख लें, सूत्र होता है यहाँ पे, फार्मूला मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, इसकी वैल्यू 1 आती है, वही फार्मूला यहाँ पे लगता है। ठीक है, इसके बाद एक तरह से जो सवाल हैं, एक जैसे जो सवाल हैं उन्हें आपको खुद ट्राई करना है।
इसी स्थिति में आपको क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, ठीक, 2 सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं, करने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं लगते हैं तो फिर हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, f(x) बराबर sin x माइनस cos x माइनस का 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। अभी तो हमने ये लगाया ही था क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाले सवाल में एक पार्ट था उसमें प्लस था, sin x प्लस cos x, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे मान दिया है 0 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन लेना होता है वो हमें 0 से छोटा लेना होता है। क्योंकि यहाँ छोटा दिया नहीं है तो ये वाला जो मान होगा, ये वाला, ये राइट हैंड लिमिट पर भी लेना है और लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी यही मान लेना है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारा फलन कितना हो जाएगा, फलन हो जाएगा sin x माइनस cos x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर फलन रहेगा fx, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हमारा आ जाएगा 0 माइनस h। वैल्यू रख देंगे इसमें हम, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। हम जानते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से साइन 0 माइनस h अर्थात साइन माइनस h का मान ये 4th क्वाड्रेंट में पहुंचता है, जिसमें ये माइनस का ही रहता है, माइनस का साइन h हो जाएगा। और ये जो है कॉस माइनस h, ये प्लस का हो जाता है, प्लस माइनस माइनस ये भी रहेगा कॉस h। वैल्यू रख देंगे, लिमिट का मान रख देंगे हम लोग, तो कितना आएगा, माइनस का साइन 0 माइनस का कॉस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कुल मिला के कितना आया, माइनस का 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट में x से बड़ी, 0 का मान x से बड़ा होता है, इसमें भी हमें यही फलन लेना है। तो ये फलन हो जाएगा हमारा sin x माइनस कॉस x। लिमिट x टेंस टू 0 पर फलन रहेगा fx, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा 0 प्लस h। आई होप आप सबको अच्छा सा समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत प्यार से धीरे से पढ़ा रहा हूँ, आप सबको देख लें, समझ लें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नोट्स बनाते रहना। ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस h, इस फलन में हम मान रखेंगे साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। ठीक है, जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 साइन h आ जाएगा माइनस कॉस h, वैल्यू रख देंगे, लिमिट का मान रख देंगे साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, देन इट इज़ माइनस 1। ठीक, दोनों वैल्यू बराबर आ गई। अब फलन का मान तो डायरेक्ट इसमें दिया है, फलन का मान कितना दिया है, f0 का मान कितना दिया है, -1 दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, तीनों चीज़ें जब बराबर आ जाती हैं तो हमारा फलन संतत हो जाता है। अतः x बराबर 0 पर फलन fx जो है वो संतत है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा लगभग। 1-2 सवाल और आपको लगा के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। इसको समझना, अच्छे से लगाना, होमवर्क करना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 के बाद मुझे 26 लगाना पड़ रहा है, क्योंकि 26 थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, वरना 26 में होमवर्क में देता, लेकिन 26 भी देख लेते हैं हम लोग। fx बराबर कितना दिया है, k cos x अपान पाई माइनस 2x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू π/2। ठीक है, और यहाँ दिया है 3x इक्वल टू π/2, परिभाषित फलन है, और x बराबर π/2 पर संतत है। इन्होंने क्या बोला, गिवन में दे दिया x बराबर π/2 पर संतत है,
और ऐसी स्थिति में के का मान पूछा। इससे पहले भी मैं लगा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर कुछ इससे ऊपर था जिसमें ए और बी के मान निकालने थे, इसमें के का मान निकालना है। काम वही करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको फलन ये रखना है एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपान पाई माइनस 2x। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पर फलन रहेगा एफ एक्स। जब लिमिट हमारी h टेंस टू 0 आ जाएगी तो फलन हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच। इस फलन में x के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे h टेंस टू 0, क्या आ जाएगी के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बटे पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर आएगा पाई बाई 2 माइनस एच। थोड़ा सा ऐसे सरल कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। के कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 कॉस वाले में चेंज हो जाता है साइन में, और प्लस का आएगा, यानी ये आएगा साइन एच बटे पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा पाई पाई माइनस पाई, और प्लस का कितना आएगा 2h, पाई से पाई कट गया। यहाँ आया आपका लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपान 2h। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये हमारा फार्मूले से 1 हो जाएगा। कुल मिला के k अपान 2 इंटू 1 कितना आया k अपान 2। ठीक, फलन का मान डायरेक्ट हमारा दिया है f पाई बाई 2 पर कितना दिया है 3 दिया है ना। चूँकि यह x और पाई बाई 2 पर क्या है संतत है, ये ऑलरेडी संतत है, ये चीज़ उसने गिवन में दे रखी है। ऐसी स्थिति में जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो फलन के मान के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई k बाई 2, फलन का मान कितना है 3, देन k बराबर 6। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, इसके बाद आपका 27 के का मान निकालना है, 28 भी के का मान निकालना है, 29 भी के का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30, ये 3 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस पार्ट में भी लगभग 90% आपको मैंने करा दिया है, बाकी का काम आप लोग खुद करेंगे। एफ एक्स बराबर दिया है 5ax प्लस बी, और यहाँ दिया है 21। यहाँ क्या लिखा है, इफ़ x इज लेस आर इक्वल दैन 2 इज लेस, x इज ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 10, x इज ग्रेटर आर इक्वल दैन 10। यहाँ भी बच्चों देखिए कितना अच्छा सवाल है। इन्होंने क्या बोला है, a और b के मान ज्ञात करने हैं, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमको a और b के मान ज्ञात करने हैं, जबकि x बराबर 2 एंड x बराबर 10 पर यह संतत है। ठीक है, ये हमें मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले x बराबर 2 पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा 2 माइनस h। क्या हो जाएगा, फलन 2 माइनस h, और यहाँ पे फलन हमारा कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h का मान फलन कितना है 5, तो इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, फलन का मान 2 प्लस h हो जाएगा। 2 प्लस h के लिए फलन ये हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस का b, वैल्यू रख देंगे इसमें तो कितना आएगा, a इंटू 2 प्लस 0 प्लस का b, तो कुल मिला के आया 2a प्लस b। चूँकि ये संतत है, x बराबर 2 पर क्या है, संतत है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट कितनी है 2a प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई 5 बराबर 2a प्लस b। इसे पहले लिख लेते हैं 2a प्लस b बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम x बराबर 10 पर एट x बराबर 10, फिर से इस सवाल को हम संतत के लिए ले चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पर लिमिट h टेंस टू 0 पर डायरेक्ट हम लगाते हैं, फलन का मान a x प्लस b, फलन का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस h, वैल्यू रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू कितनी आएगी बच्चों a इंटू 10 माइनस h प्लस का b। ठीक है,
लिमिट का प्रयोग करेंगे, a इंटू 10 माइनस 0 प्लस का b, कुल मिला के आया 10a प्लस b। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट पे डायरेक्ट मान दिया है, डायरेक्ट मान राइट हैंड लिमिट का मान दिया है, लिमिट h टेंस टू 0 पर फलन हो जाएगा 10 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस पर 10 प्लस h का मान है 21, लिमिट रखेंगे 21 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर करेंगे, राइट हैंड लिमिट के बराबर करेंगे तो 10a प्लस b बराबर कितना है 21, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे हम ऊपर नीचे रखकर हल करेंगे। 10a प्लस बी बराबर 21 एंड 2a प्लस बी बराबर 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये सेम साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। या 10 में से 2 गया, 8a बराबर यहाँ कितना आएगा 16, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे लगा रहे हैं इसको, a बराबर कितना आया 2, a की वैल्यू इसमें रख देंगे 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5, b का मान 5 माइनस 4, b का मान 1, तो ये एक आंसर हमारा a का मान 2 है, एक आंसर b का मान 1 है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।